नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 17 अगस्त 2023 को एक ऑर्डर जारी हुआ है जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम है। तो इसमें है साथियों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन हेतु रिक्त पदों की सूचना के संबंध में। तो साथियों ये वॉक इन इंटरव्यू से संबंधित है। तो उपरोक्त विषय में इसमें निवेदन है या संदर्भित पत्र में निवेदन है जो पत्र क्रमांक दिए हैं 12/7/23 माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय की बैठक जो हुई थी उसका हवाला दिया गया है। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति यानी कि जो प्रतिनियुक्ति पर 4 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं या उससे अधिक पूर्ण कर चुके हैं उनको कार्यमुक्त कर साक्षात्कार आयोजित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार जयपुर की अधिसूचना 23 जनवरी 23 में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में यथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और SVGMS मॉडल स्कूल का केडर गठन करने की अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान के इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में विभिन्न कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन और सेवा की शर्तें के लिए प्रक्रिया अधिकतित करते हुए नियम बनाए गए हैं। और इसमें साथियों जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 4 वर्ष या उससे अधिक सेवा काल पूर्ण कर चुके हैं उनकी पदों को रिक्त माना जाएगा और 4 वर्ष या उससे अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की सूची यहाँ पे डाल दी गई है। तो साथियों दूसरा ऑर्डर है जो कि 12 जुलाई को जारी हुआ था माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार। तो इसमें निर्देश है साथियों कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों यथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों का केडर गठन करने का। तो साथियों इनका केडर गठन होगा और केडर बनने के बाद ये यानी कि इंग्लिश मीडियम विद्यालय के अध्यापक कहलाएंगे। अब साथियों इसमें देखिए इसमें बैठक कार्यवाही में क्या क्या हुआ है, ये महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं। इनमें स्वीकृत समस्त कार्यों की पूर्णता और हर एक पॉइंट्स में यहाँ दिया हुआ है साथियों KGBV के कार्य और उनके मानदेय अभिवृद्धि, इसके अलावा रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे साथियों। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में नवनिर्मित प्राइमरी विंग के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक मानवीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने से आवश्यक कार्यवाही संपादित कराते हुए 23-24 से ही प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, साथ साथ समग्र शिक्षा और राज्य शिक्षा ब्लॉक स्तरीय विभिन्न कार्यालय हॉस्टल प्रतिनियुक्ति 4 वर्ष पूर्ण कर चुके कार्मिकों की चिन्हित कर उनको प्रतिनियुक्ति करते हुए प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके कार्मिकों को मुक्त कर रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को। तो साथियों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑर्डर निकल के आया है, बैठक की कार्यवाही के महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। साथियों यहाँ पे राजस्थान राजपत्र विशेषांक ये यहाँ पे दिया हुआ है, राज्य सरकार और अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेश और उपविधियों आदि को सम्मिलित करते हुए सामान्य कानूनी नियम बनाए हैं। GSR 129 भारत के संविधान की 309 परंतु द्वारा यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल स्कूल शिक्षा विभाग इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के कार्मिकों की नियुक्ति हेतु विशेष चयन सेवा शर्तें हैं। नाम यहाँ पे है नियमों राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के कार्मिकों की नियुक्ति, और इसमें दोस्तों राजपत्र जारी हो चुका है। इनकी पदों की सारी व्यवस्थाएं परिभाषाएं हैं। नियुक्ति प्राधिकारी रहेंगे, इसमें निदेशक विभाग स्कूल शिक्षा विभाग कहलाएगा और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से अभिप्रेत हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में SVGMS स्वामी विवेकानंद विद्यालय, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय और यहाँ इनसे आशय ये हैं। साथियों निर्वाचन सेवा गठन और पदों की संख्या ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। रिक्तियों का अवधारणा, चयन का सोर्स, तो चयन का सोर्स क्या है ये महत्वपूर्ण है। इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची फर्स्ट स्तंभ संख्या 2 में यथा निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन उस जिले
को अधिमानता देते हुए जिसमें रिक्तियों को भरा जाना है, इससे संबंधित है। और कार्मिक जो पात्र कार्मिकों की चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। चयन के लिए पात्रता क्या है? तो साथियों, ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जो ऐसे जिलों को अधिमानता देते हुए इसमें रिक्तियों को भरा जाना है, यानी कि रिक्तियों को जहां भरा जाना है वहां के लिए पात्र हैं। चयन समिति राज्य स्तरीय चयन समिति, रेंज स्तरीय और जिला स्तरीय चयन समिति। राज्य स्तरीय चयन समिति जैसे चेयरपर्सन इसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर हैं, और प्रशासनिक विभाग उप सचिव अनिम्न रैंक एक प्रतिनिधि, और राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला शिक्षा अधिकारी से अनिम्न रैंक, यानी कि उनसे नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, वो सदस्य होंगे। साथ ही साथ निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ये सदस्य हैं इसमें, और राज्य स्कूल शिक्षा परिषद RCSC वहाँ से भी सदस्य हैं, और उप निदेशक MGGS निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ये भी सदस्य हैं। रेंज यानी कि रेंज स्तर पर इसमें जॉइंट डायरेक्टर्स यानी कि संयुक्त निदेशक वो चेयरपर्सन है। साथ ही साथ प्रशासनिक विभाग यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी, इनसे नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, वो सदस्य। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा नाम निर्दिष्ट जो भी जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे नीचे की रेंज का नहीं होना चाहिए, वो भी सदस्य है। और संयुक्त निदेशक के द्वारा नाम निर्दिष्ट रेंज की किसी भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय के प्रधानाचार्य भी सदस्य होंगे इसमें। और निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो निर्दिष्ट नाम है उनके प्रधानाचार्य से नीचे के रैंक के नहीं होने चाहिए, वो सदस्य होंगे। और सदस्य सचिव रहेंगे इसमें। संबंधित रेंज की स्कूल शिक्षा उप निदेशक MGGS संयुक्त निदेशक कार्यालय। जिला स्तर पर चेयरपर्सन जो रहेंगे जिले के मुख्य यानी कि CDO महोदय रहेंगे, और प्रशासनिक विभाग के यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी DO से अनिम्न रैंक के एक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। और निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक प्रतिनिधि जो जिला शिक्षा अधिकारी अनिम्न रैंक के हो वो सदस्य होंगे। साथ साथ अन्य भी सदस्य हैं, जिला शिक्षा डाइट के सदस्य रहेंगे, और जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय के प्रधानाचार्य वो भी सदस्य रहेंगे। सदस्य सचिव रहेंगे इसमें संबंधित जिले के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी मुख्यालय वो। साथ ही चयन के लिए जो मानदंड है व्यक्तित्व, चरित्र, सेवा का पूर्ण अभिलेख और सेवा के पूर्वानुमान, अंग्रेजी भाषा कौशल, साक्षात्कार, इसके बाद चयन, ये सारी सेवा शर्तें। चयन के लिए जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर पहले से पता ही है। पहले एग्ज़ाम होगी, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद दोनों में 40% मार्क्स आने वाले ही पात्र होंगे। इसके बाद साथ ही इसमें चयन के पश्चात पदस्थापन। तो चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए नाम निर्दिष्ट राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी, और चयन सूची सहित समस्त चयनित अभ्यर्थियों को गैर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति को भेजे जाएंगे। इसके बाद साथियों यहाँ पे प्रतिवर्तन है। प्रतिवर्तन से क्या मतलब है? यानी कि मध्यवर्ती सत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक का प्रतिवर्तन हिंदी माध्यम विद्यालयों में स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि ये हिंदी माध्यम विद्यालय में नहीं जा सकेंगे। मध्यवर्ती सत्र की बात की जा रही है, यानी कि 20 सत्र में प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन नई चयन समिति प्रारंभ होने से पूर्व निदेशक द्वारा यथानिर्दिष्ट समय में लिए जाएंगे। ऐसे प्रतिवेदन के कारण होने वाली रिक्तियां भावी रिक्तियों के रूप में आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित की जाएगी। यानी कि 20 सत्र में नहीं जा सकते, सत्र पूरा करने के पश्चात जा सकते हैं, और उस सीट को रिक्त मान लिया जाएगा, और आगामी भर्तियों में वहाँ वापस से नए कार्मिक की नियुक्ति कर ली जाएगी। सेवा की शर्तें यहाँ पे दोस्तों दी हुई है स्पष्ट। नियुक्ति अंग्रेजी माध्यम के पश्चात जो पदस्थापित किए जाएंगे वार्षिक पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट होगा, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थ कार्मिकों को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है। यानी कि जब उनका प्रमोशन होता है तो उन्हें पदोन्नत पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्ती समझा जाएगा, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हता रखने की दिशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में रिक्तियों अत्यावश्यक के अनुसार पदस्थापन प्रक्रिया विनिश्चित कर सकेगा। और इन नियमों में यथा उपबंधित संविधि सिवाय अनुसूची 5 अनुसूची स्तंभ 2 निर्दिष्ट पद की अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार कर्मचारियों पर लागू हैं। भारत के संविधान 309 परंतु द्वारा बनाए गए नियम द्वारा विनियमित की जाएगी।
साथियों, इसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में पदस्थापित किए जाने वाले कार्मिकों को अत्यावश्यकता के अनुसार किसी प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भत्ता अनुज्ञेय हो सकेगा यदि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट संबंधित पद के लिए आवेदन नहीं करते हैं। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को उनके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य में किसी भी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पदस्थापित या ट्रांसफर किया जा सकेगा और संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि उनकी वास्तविक वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिनकी वरिष्ठता अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात भी जिला या रेंज पर ही बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी। वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारणा अधिकार के हकदार होंगे, यानी कि उनका रेंज चेंज होने पर या जिला चेंज होने पर भी वो जो प्रमोशन के लिए हकदार होंगे। ऐसे पदों के मामले में जहां वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित है, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक की, तो परीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य जिले में पदस्थापित है, वहां परीक्षा काल पूर्ण करने या समाप्त होने के पश्चात स्थायीकरण उस मूल जिले या जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पहले उसकी वरिष्ठता संधारित है के पूर्व नियुक्ति अधिकारी के द्वारा की जाएगी। यानी कि कोई भी प्रोबेशन कार्मिक यदि एमजीजीएस या इनमें चयनित हो जाता है तो जिस जिले में यानी मूल रूप से अभी वर्तमान में है, जहाँ पे मूल रूप से पदस्थापित है, वहाँ के जो सक्षम अधिकारी होंगे वही इनका फिक्सेशन करेंगे, यानी कि वहीं से इनकी वरिष्ठता निर्धारित होगी और इनका स्थायीकरण भी वहीं से होगा। राजस्थान ग्रामीण स्वैच्छिक सेवा नियम 2010 के पदधारी नगरीय निगम में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही 15 पॉइंट साथियों, रिक्त पदों को भरने के लिए अपवादिक मामलों में पदस्थापन की जो शक्ति है, इन मामलों में अंतरिष्ट किसी भी बात के होते हुए निदेशक सक्षम अधिकारी प्राधिकारी को स्थापित अथवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में के स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित रूप से नियुक्त किए गए किसी भी कार्मिक को लिखित में अभिलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए रिक्ति भरने हेतु अथवा अपवादिक मामलों में पदस्थापित करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। और विभाग के इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में रिक्तियों की भावी रिक्तियों को भरने हेतु राज्य सरकार इन विद्यालयों में सेवा की न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के किसी अनिवार्य प्रावधान को आरोपित कर सकेगी। शंकाओं का निराकरण क्या है साथियों? यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और व्याप्ति के बारे में कोई शंका अगर है तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर निश्चय अंतिम होगा। निरसन और व्यावृत्ति क्या है? इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों में से संबंधित तथा इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं, परंतु इस प्रकार प्रतिष्ठित नियमों आदेशों के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही नियमों के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। साथ ही यहाँ पे प्रधानाचार्य जो पद है वो प्रधानाचार्य के समतुल्य रहेंगे और उप प्रधानाचार्य यानी कि इसमें प्रधानाचार्य या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय या समतुल्य पद पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। प्राध्यापक, इसमें प्राध्यापक सब सुसंगत विषय से कोई भी आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक, उस विषय से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। और पीटीआई सेकंड ग्रेड, उस पद पर कोई भी उसको जो योग्यता धारित रखते हैं वो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी कंप्यूटर अनुदेशक आवेदन कर सकते हैं। और पुस्तकालय ग्रेड 2 के लिए वो योग्यताधारी और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए सेम उनकी योग्यताधारी और वरिष्ठ सहायक यानी कि यूडीसी के लिए वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत कोई व्यक्ति टंकण और कंप्यूटर के व्यावहारिक ज्ञान रखता हो वो। और अध्यापक लेवल 2 यानी लेवल 2 पे कार्यरत कोई भी व्यक्ति, अध्यापक लेवल 1 पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। पीटीआई के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में कार्यरत कोई भी व्यक्ति और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसमें कार्यरत कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकता है। पुस्तकालय ग्रेड 3 के लिए पुस्तकालय ग्रेड 3 के रूप में कार्यरत कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। और प्रयोगशाला सहायक के लिए उसमें कार्यरत कोई भी और कनिष्ठ सहायक के लिए यानी कि एलडीसी के लिए एलडी से आवेदन कर सकते हैं। और चपरासी पद के लिए चपरासी पद पर जो कार्यरत है कोई भी कर सकते हैं। तो साथियों, आवेदकों जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण और अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन में दक्ष हों, उनको 1 से 14 तक जो भी पद हैं
अध्यापन पदों के लिए चयन में अधिमान्यता दी जाएगी। साथ ही साथ क्रम संख्या 15 से 17 में गैर अध्यापन यानी गैर अध्यापन कार्य करने वाले के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यावहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो साथियों, ये जो जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारह, झालावाड़। जिला मुख्यालय नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित विद्यालय और राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों से 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित विद्यालय हैं। तो साथियों, ये जो ऑर्डर है ये जारी हो चुका है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू साथियों।